Hello everyone, my name is Syed Ashar and welcome back to my channel. आज इस सेशन में हम लोग मेंस वेयर का ट्राउज़र बनाना सीख रहे हैं. सो इट्स अ फॉर्मल ट्राउज़र, एक फॉर्मल ट्राउज़र है और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप सीधा फैब्रिक पर भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो. ओके, सो बट एज यूजुअल वी आर गोइंग टू वर्क ऑन पैटर्न. सो हियर आर द मेजरमेंट्स. तो सबसे पहले हमारा वेस्ट है हमारा 36 इंचेस. हिप है हमारा 39 इंचेस. थाई इज 24 इंचेस. देन वी हैव क्रॉच डेप्थ, वो हमने मेजर किया है बट हम इसको फॉर्मूला के थ्रू डिराइव करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे. We have measurement of waist to knee, कमर से घुटने तक का मेजरमेंट है. ये है आपका 21 इंचेस. फिर हमारे पास आ जाएगा टोटल लेंथ. ट्राउज़र की लंबाई है वो है आपकी 38 इंचेस. उसके बाद नी यानी घुटना, नी का जो मेजरमेंट है वो है हमारा 15 इंचेस. और आपका राउंड फ्लैप दिस इज आवर 25 इंचेस. ओके, आई गेस दिस इज इट. यही मेजरमेंट की ज़रूरत होती है और तो नहीं. ओके, वी हैव वन मोर मेजरमेंट, हेम भी चाहिए होता है और हेम है हमारा 14 इंचेस. तो दिस इज़ अ सिंपल फॉर्मल वेयर ट्राउज़र. ओके, इस मेजरमेंट में ये बॉडी मेजरमेंट है, इसमें कहीं कहीं पर हम लोगों को ऑलरेडी ईज ऐड करना है. तो वेस्ट तो एज इट इज़ रहेगा. हिप में हम 2 इंच का ईज प्रोवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 41 इंचेस. थाई को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि थाई कैलकुलेशन के हिसाब से अपने आप ईज के साथ ही आ जाएगा. ओके, क्रॉच डेप्थ फार्मूला से निकालेंगे. वेस्ट टू नी मेजरमेंट, इसमें कुछ ईज नहीं ऐड करना है. टोटल लेंथ भी वही फिक्स रहेगा. नी में हम लोग 2 इंच जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 17 इंचेस. राउंड फ्लैप, इसमें कोई ईज ऐड नहीं करना है. हेम यानी मोहरी, इसमें भी हम लोग इसको भी हम लोग फिक्स रखेंगे, इसमें भी कोई ईज ऐड नहीं करना है. ओके, सो हमारा मेजरमेंट 36, 41, 24, 21, 38, 17, 25 एंड 14. ओके, so let's start with the pattern. Okay, सबसे पहले हम लोग इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर हम 1.5 इंच का गैप लेकर के एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, और इस तरफ हम लोग फर्दर 1 इंच का गैप रख करके या 1.25 इंच, जो भी आप चाहिए, 1.25 इंच रख लेते हैं फॉर सेफ साइड. गैप रख करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. लाइंस को आप नीचे तक ड्रॉ कर दीजिए. ये जो इंटरसेक्शन है ये हमारा पॉइंट ए मान लेते हैं, मार्क कर देते हैं. ओके, नो फ्रॉम पॉइंट ए हम लोगों को नीचे मार्क करना है 1/2 इंच. तो दिस इज इट, 1/2 इंच. ए टू बी इज 1/2 इंच. ये 1/2 इंच हमारा सीम अलाउंस है. ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं इसमें सीम अलाउंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसमें आपको मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीम अलाउंस की. तो ए टू बी इज 1/2 इंच डाउन सीम अलाउंस. ओके, नाउ फ्रॉम बी हम लोगों को नीचे आना है. बी टू सी इज क्रॉच डेप्थ. अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो हमारा वेस्ट बैंड है वो क्रॉच डेप्थ में इंक्लूडेड रहता है. ओके, तो फॉर्मूला देख लिया जाए इसका. सबसे पहले
क्रॉच डेप्थ निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल फार्मूला है, आपका जो टोटल राउंड फ्लैप है, राउंड फ्लैप की इमेज हम दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके से होती है। राउंड फ्लैप हमारा 25 इंचेस है, इसमें से 6 माइनस कर दीजिए, जो भी आता है ये 19 आएगा, 19 को फर्दर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 9.5 इंचेस। ये टोटल क्रॉच डेप्थ है। टोटल क्रॉच डेप्थ में हमको वेस्ट बैंड का विड्थ निकाल देना है। तो मान लीजिए वेस्ट बैंड 1.5 इंच की हम लगा रहे हैं, तो यहाँ से 1.5 इंच निकाल देंगे और जो आएगा उसको मार्क करेंगे। या फिर दूसरा प्रोसेस ये है कि आप बी लाइन से ऊपर ऐसे 1.5 इंच मार्क कर दीजिए, ऐसे रख लीजिए अपना मेजरिंग टेप, यहाँ पर 1.5 इंच शुरू हो रहा है और फिर यहाँ से आप फर्दर 9.5 इंच तक मार्क कर दीजिए। ओके, आपको ईज ऐड प्रोवाइड करना है तो 2 ब्लॉक्स दे सकते हैं, बट दिस इज़ फाइन, ये ईज के साथ है और ये फॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ईज प्रोवाइड इसमें होगी नहीं। तो बी टू सी इज़ क्रॉच डेप्थ, क्रॉच डेप्थ का फॉर्मूला बता दिया, राउंड फ्लैप -6 इंचेस, और उसके बाद फिर उसको जो भी रिजल्ट आता है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर इसको स्क्वायर आउट कर देंगे। ओके, you can see फ्रॉम पॉइंट सी वी विल गो डाउन एंड मार्क अ पॉइंट। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा नी लेवल का। हमारा नी लेवल जो है वेस्ट से वो 21 इंच पर है, उसको हम लोग यहाँ से मार्क कर देंगे 21 इंच पर, पॉइंट बी से। यस, और यहाँ पर भी स्क्वायर आउट कर देंगे। ओके, ये हो गया पॉइंट डी। बी से फर्दर नीचे जाना है, पॉइंट ई बनाना है। ये है हमारी टोटल लेंथ ऑफ ट्राउज़र। टोटल लेंथ ऑफ ट्राउज़र है 38 इंचेस, इसको यहाँ पे यूँ रखेंगे और 38 इंचेस पर मार्क कर देंगे लाइक दिस, और यहाँ पर भी स्क्वायर आउट कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी सारी लाइंस परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, जिस तरह से भी हो, जिस तरह की मार्किंग हो। जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का। अनटिल एंड अनलेस आपको बोला नहीं जा रहा है स्लैंट लाइन बनाने के लिए, ये ज़रूरी है कि ये ख़ास तौर से ये बेसिक लाइंस जो कि वेस्ट की है, आपके क्रॉच की है, नी की है, हेम की है, अभी हिप की बनाएंगे, ये सब एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। ओके, ये हो गया पॉइंट ई। ओके, दिस इज पॉइंट ई। नाउ सी से ऊपर एक पॉइंट बनाना है हिप लेवल का, पॉइंट एफ हो जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला ये है कि बी और सी का मेजरमेंट ले दीजिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 8 इंचेस है, 8 इंचेस पे हम ये 2 इंच पे आ जाएगा। ओके, बी टू सी का मेजरमेंट लीजिए, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आ रहा है वो आपका हिप लेवल है। ये हो गया पॉइंट एफ। यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर आउट कर देंगे लाइक दिस। सो ये है वेस्ट, ये है हिप, ये है क्रॉच, ये है नी, ये है हेम। सिंपल दीज बेसिक लाइंस। अब इस पे हम लोग बस अब शेपिंग करना शुरू करेंगे इधर से मेजरमेंट के हिसाब से। ओके, फ्रॉम पॉइंट एफ वी हैव टू गो इनसाइड। एफ टू जी इज 1/4 ऑफ टोटल हिप। हिप हमारी है 39 + 2 41 इंचेस। ओके, इसके साथ कैलकुलेट करेंगे। 41 इंचेस को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, ये आ जाएगा हमारा 10.25 इंचेस, यानी 10 इंच 2 ब्लॉक। ओके, 10 इंचेस 2 ब्लॉक्स, ये यहाँ पर हमने मार्क कर दिया और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एफ जी। ओके, और इस जी से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्क्वायर आउट कर देंगे।
दिस। ओके, ये हो गया पॉइंट जी। इस पॉइंट को, इस इंटरसेक्शन को हम लोग एच मार्क कर देते हैं और इसको आई मार्क कर देते हैं। इस पॉइंट को एक्चुअली ऊपर तक एक्सटेंड कर देंगे और इस पॉइंट को हम लोग आई मार्क करते हैं। नीचे वाले इंटरसेक्शन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम लोग को अलाउंस तो चाहिए ही, वो बस अलाउंस की लाइन है। हमको इसको एक्चुअली डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, बट दैट्स ओके। आई, ओके, आई तक हम लोग आ गए। फ्रॉम पॉइंट एच हम लोगों को आगे जाना है। ये हो जाएगा हमारा क्रॉच एक्सटेंशन। थोड़ा सा बढ़ा दें इसको। क्रॉच एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या है? टोटल हिप डिवाइडेड बाय 16, यानी कि हमारा हिप है 41 इंचेस, इसको आप 16 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच मार्क कर देंगे। ये हो गया एच आई, ये हो गया पॉइंट जे। ओके, फ्रॉम पॉइंट जी हम लोग 2 ब्लॉक बाहर मार्क करेंगे इस तरीके से। ओके, फ्रॉम पॉइंट आई हम लोग अंदर की तरफ आएंगे 6 ब्लॉक्स, 6 सूत अंदर आएंगे दिस, और इसको हम लोग I1 मार्क कर देते हैं। ठीक है, I1 से इस पॉइंट को, ये जी के बाहर जो 2 ब्लॉक हमने एक्सटेंशन दिया है इसको आप G1 मार्क कर दीजिए। चलिए, I1 से G1 को इस तरीके से डायरेक्टली मिला देना है लाइक दिस। ओके, और G1 से J के साथ फ्रेंच कर्व से की मदद से आपको अपना क्रॉच का कर्व बनाना है लाइक दिस। आप चाहिए तो यहाँ से 1 इंचेस 2 ब्लॉक्स का एक मार्किंग प्रोवाइड कर दीजिए, उसके बाद उसको मैच कराते हुए ले सकते हैं डायगनली इस तरीके से, और फिर इसको मिलाते हुए चलिए। ओके, ये हमारा क्रॉच का, फ्रंट क्रॉच का लाइन तैयार हो गया है, फ्लैप का लाइन तैयार हो गया है। ओके, नाउ सी और जे का मिड पॉइंट निकालना है इस तरीके से लाइक दिस, एंड ये हमारा हो जाएगा क्रीज लाइन। यहाँ पर से भी हम लोगों को एक लाइन ऊपर से नीचे तक ड्रॉप कर देनी है। लेट्स रिप्रेजेंट इट विथ डॉटेड लाइन्स ओनली। and will mark it till hemline। ओके, इसकी हम लोग मार्किंग कर दें जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। ये तो हमारा पॉइंट के है, इसको पॉइंट एक्स मान लेते हैं, इसको पॉइंट वाई मान लेते हैं, और इसको ऊपर भी एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, और इस पॉइंट को, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको पॉइंट एल मार्क कर लेते हैं, इस इंटरसेक्शन। ओके, नाउ वी आर गेटिंग द शेप ऑफ ट्राउजर। फ्रॉम पॉइंट I1 हम लोगों को अंदर आना है, और कितना आना है? वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच। तो वेस्ट 36 है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 9 आ जाता है, और 9 में 1 इंच और जोड़ दीजिए, यानी कि 10 इंचेस ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर, बिल्कुल
एज पे आ रहा है। ओके, 10 इंचेस, ये 10 इंच है और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट M। ओके, और M से हम लोग फर्दर ऊपर जाएंगे ½ इंच। ओके, लाइक दिस, ये हो गया पॉइंट M1। M1 को L से हिप कर्व से, मतलब लेग कर्व से अच्छे से मिला देना है। ओके, दिस इज़ नॉट अ लेग कर्व, ये विमेंस वेयर के ट्राउज़र वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा कर्व होता है, लेकिन लेग कर्व जो है स्लाइट कर्व के साथ आता है, स्ट्रेट होता है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक। तो आप प्लीज़ उसको इस्तेमाल कीजिए, मेरे पास वो नहीं है तो आई विल मैनेज विद दिस ओनली। तो एक्चुअली में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितना कर्व कहाँ पर किस बॉडी पार्ट में प्रोवाइड होगी। तो ये हमने इसको M1 को L से जोड़ दिया, यानी ये क्रीज लाइन का जो इंटरसेक्शन यहाँ पर वेस्ट पर हो रहा था वहाँ से इस पॉइंट को जोड़ दिया है। ओके, नाउ इधर आते हैं X, पॉइंट X पर। यहाँ पर क्या करना है कि ये नी पार्ट है, तो नी का नी 17 इंचेस, 17 इंचेस को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 8.5 8.5 होता है, और 8.5 को फर्दर आप आधा कर दीजिए, यानी कि 1/4 ऑफ नी। 1/4 ऑफ नी, ये 4 इंचेस 2 ब्लॉक्स आ रहा है, इस 4 इंचेस 2 ब्लॉक्स को आप X के दोनों तरफ मार्क कर दीजिए। ओके, ये हम इसको X1 मार्क कर देते हैं, इसको X2 मार्क कर देते हैं। ओके, सेम काम हम लोग हेम पर करेंगे। हेम हमारा है 14 इंचेस, 14 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 3.5 आ रहा है। तो Y के दोनों तरफ 3.5 इंच और इधर भी 3.5 इंच मार्क कर दीजिए। इसको हम लोग Y1 मार्क कर देते हैं, इसको Y2 मार्क कर देते हैं। ओके, नाउ आई गेस वी आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर द शेपिंग। M1 को C से, C को X1 से, X1 को Y1 से। ओके, थोड़ा सा ये टेक्निकल होगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा कर्व प्रोवाइड नहीं करना है। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा कर्व प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ हिप के पास बहुत सारा ईज एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो कि नहीं करना है। ओके, लाइक दिस। उसके बाद इस इधर से थोड़ा सा हम स्ट्रेट लाइन इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, बस ओके, या दिस इज फाइन। nicely done. Okay, ओके, अब यहाँ से भी X2 और Y2 को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले इसको हम स्केल से थोड़ी दूर स्ट्रेट कर रहे हैं। हम चाहते तो इसको जोड़ सकते थे बट डायरेक्टली, बट हम आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड अ लिटिल शेप ओवर हियर, एक स्लाइट कर्व प्रोवाइड करने की कोशिश है मेरी। एंड नाउ फ्रॉम J1 to X2 अगेन, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं देना है, ये फीमेल ट्राउज़र नहीं है, लेग कर्व इस्तेमाल कीजिए आप। Okay, this is it. I guess front is ready. Now we have to cut this out. कटिंग के लिए हम मार्क कर दें आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ पर कटिंग करनी है। ऑल द हाईलाइटेड पार्ट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइंस हो गई है इसीलिए हम मार्क कर दे रहे हैं।
तो हम लोग देख सकते हैं कैसा स्लिम स्ट्रेट सा नीचे जा रहा है। खैर ये तो अपना क्लियर है कि ये इधर ही से कट होगा। ओके, हेम लाइन पर हम लोगों को आपका हेम फोल्ड अलाउंस प्रोवाइड कर देना है। तो इट डिपेंड्स कि आपको हेम फोल्ड कितना चौड़ा रखना है, 1.5 इंच का रखना है कि 1.25 इंच का रखना है। हम 1.25 इंच रख रहे हैं, 1 इंच 2 ब्लॉक्स, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना चाहते हैं। तो ये पहले 1 इंच पे हमने मार्क कर दिया और उसके बाद 1/2 इंच पे फर्दर मार्क कर दिया। तो हम लोगों का ये वाली लाइन पे कट होगी। ओके, लेट्स कट इट आउट। हेम कटिंग करने से पहले हेम को हम लोग फोल्ड कर लेंगे 1/2 इंच and then 1 inches 2 blocks. ओके, दिस इज इट। ये हमारा फ्रंट का पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसी की मदद से हम लोग बैक के भी पैटर्न को बनाएंगे। तो लेट्स सी अगर इसमें पॉसिबल है या नहीं। ओके, सो दिस पेपर इज वेरी नॉट सो सूटेबल, सो हम लोग बैक के पैटर्न के लिए एक दूसरा पेपर यूज़ करेंगे। ओके, सो
सफिशिएंट स्पेस रख करके इधर भी और इधर भी और इधर भी हम लोग इस पैटर्न को इस तरीके से रख रहे हैं, फ्रंट के पैटर्न को। वेट प्रोवाइड कीजिए अपना। आई शुड हैव यूज अ डिफरेंट कलर ऑफ पेपर, बट सॉरी फॉर दैट। अब ले लिया मैं। ओके, अब हम लोग इसको रेड कलर से ट्रेस कर रहे हैं और डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रेस करेंगे। सबसे पहले इसको हम डॉटेड लाइन से ट्रेस कर लेते हैं ताकि बाद में आपको क्लियरली समझ में आए कि क्या किया है। और इसके बाद हम लोग सारी की सारी लाइंस को ट्रेस करेंगे। सारी की नहीं, जो भी यहाँ पर है, जैसे ये हिप लाइन, इसको हम लोग मार्क कर देंगे लाइक दिस। ओके, ये हमारा क्रॉच लाइन है, बट बैक में क्रॉच लाइन को 1/2 इंच डाउन कर देंगे। ओके, तो बैक का ये वाला क्रॉच लाइन होगा। नी लेवल एज इट इज़ रहेगा, इसको भी हम लोग मार्क कर देते हैं। आई थिंक आई शुड यूज ब्लैक पेन नाउ। या ये मार्क कर दिया, इसको भी हम लोग मार्क कर देते हैं और इसको भी ब्लैक से मार्क कर देते हैं। ओके, सो जो आउटलाइन मार्किंग है वो रेड से है और बाकी जो हम लोग अब फाइनल काम कर रहे हैं वो हम लोगों का ब्लैक से ही हो रहा है। ओके, ये जो पॉइंट एच है इसको भी हम लोगों को मार्क कर लेना है नीचे की तरफ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अ पॉइंट ओवर हियर और यहाँ पर आ गया है, इसको यूँ मार्क कर देते हैं। इसको यूँ साइड कर दीजिए और मिला दीजिए। ओके, ये जो हमने पॉइंट मार्क किया है इसको नीचे की लाइन पर भी मार्क कर देना है। तो आई एम जस्ट मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ओके, ओके, अब हम लोगों को करना ये है कि यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट लेना है। ओके, ये मिड पॉइंट मार्क कर दिया और इस मिड पॉइंट से फर्दर पीछे आना है 6 ब्लॉक्स। ओके, 6 ब्लॉक्स मार्क कर दिया और यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ यूँ बना देंगे। अभी बस ये एक रैंडम लाइन है, मेजरमेंट नहीं है इसका अभी कोई। इस पॉइंट से हम लोगों को अंदर की तरफ आना है 6 ब्लॉक्स। ओके, और 6 ब्लॉक्स आने के बाद हम लोगों को वहाँ पर एक होल बना देना है लाइक दिस और इसको हम लोग यहाँ पर मार्क कर देंगे। फाइन, ध्यान रखना है इसका, ये हमारे पास एक पॉइंट है। ओके, ओके, एक छोटा सा ऑल्टरेशन है यहाँ पर, वो ये है कि यहाँ से यहाँ का
मिड पॉइंट निकालना है। ओके, और उसके बाद 6 ब्लॉक्स नहीं, एक्चुअली सिर्फ 4 ब्लॉक्स अंदर आना है, यानी कि ½ इंच। तो दिस इज रॉन्ग लाइन एंड वी आर गोइंग टू मार्क दिस लाइन। ओके, दिस इज द करेक्ट पार्ट। यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने सेंटर मार्क किया और ½ इंच पीछे आ गए और फिर वहाँ से स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना दिया। ओके, नाउ यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट आप मार्क कीजिए A2H का। इसको आप ½ डिवाइड कर दीजिए और ये जो भी ½ आ रहा है उसको आप इस पॉइंट पर मार्क कर दीजिए, लाइक दिस, इस लाइन पर। ओके, सिंपल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to join this point with this point. Okay, like this. Okay, अभी यहीं पर हम लोगों का ये बनेगा, क्या कहते हैं, बैक का क्रॉच एक्सटेंशन। अब हम लोगों को करना क्या है कि हिप को, अब बैक का क्रॉच एक्सटेंशन हम लोगों को मार्क करना है, बैक का क्रॉच एक्सटेंशन। उसके लिए हम लोगों को हिप 41 इंचेस है, उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ रहा है 4 इंचेस 2 ब्लॉक्स, और इस पॉइंट से, ओके, इस पॉइंट से 4 इंचेस 2 ब्लॉक्स मार्क कर देना है, लाइक दिस। इस लाइन पर। ओके, ये हमारा बैक का क्रॉच एक्सटेंशन हो गया है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये हमारा एक गाइड लाइन होगा बैक क्रॉच बनाने के लिए। यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पर, मतलब सेंटर पे 45 डिग्री तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ये आप 1 इंचेस 2 ब्लॉक्स पर एक पॉइंट बना दीजिए और अब आप बैक क्रॉच को बना सकते हैं। ओके, तो बैक क्रॉच का ये वाला हिस्सा काफ़ी हद तक फ्लैट होगा, इसका ध्यान रखना है। ओके, लाइक दिस, और उसके बाद यूँ। तो आई थिंक ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक ज्वाइन नहीं होगा, तो दैट्स ओके। वो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वहाँ तक गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो उससे ऊपर तो नहीं जाना है। तो दिस इज़ क्वाइट नाइस कर्व, और ये हमारा बैक का क्रॉच लेवल तैयार हो गया, क्रॉच कर्व। नाउ अब हम लोग एक काम जो पहले कर लेना चाहिए था वो भूल गए हैं। ये जो हमारा फ्रंट का पैटर्न है इसमें अलाउंस मार्क्ड है। वेस्ट पर हम लोगों ने ½ इंच मार्क किया था, इसको रेड से मार्क कर दे रहे हैं। साइड पर भी हमारे ½ इंच अलाउंस मार्क्ड है, सो ये हम मार्क कर दे रहे हैं। चलिए, आई होप ये आप तो समझ ही गए, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको, बस हल्का सा मार्क करके दिखा देते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ तक ½ इंच अलाउंस आपका मार्क्ड है। अब बारी है वेस्ट को मार्क करने की बैक में। तो इसका क्या प्रोसेस है, इसका प्रोसेस ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कीजिए अलाउंस एक्सक्लूड करके। तो अलाउंस एक्सक्लूड करके 9 इंचेस आ रहा है, मतलब 9 इंचेस से थोड़ा कम आ रहा है, या 8 इंचेस 7 ब्लॉक्स आ रहा है। और हमारा जो ये हाफ वेस्ट है वो है आपका 18 इंचेस। ओके, तो आपका बाकी मेजरमेंट आपको यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है, 18 इंचेस, ठीक, लाइक दिस। 18 इंचेस प्लस ½ इंच अलाउंस प्लस 1 इंच डार्ट। अब डार्ट आप 1 इंच दीजिए या 1 इंच से थोड़ा सा कम दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी पे। तो चलिए हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेट्स टेक इट एज 6 ब्लॉक्स। ओके, 1 इंच थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 6 ब्लॉक्स।
तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट यहाँ पर कैसे ले लें, तो आपको इस लेवल पर लेना है। ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा फ्रंट का पॉइंट है, उसी लेवल पे हमको ये मार्क करना है। ओके, रेड लाइन जो अगेन फिर से हम बता दें, आपको दिखा दें, ये है हमारा वेस्ट मेजरमेंट फ्रंट के पैटर्न का, सीम अलाउंस हाफ इंच एक्सक्लूड करके, तो ये आ जा रहा है 8 इंचेस 7 ब्लॉक्स, और हाफ ऑफ वेस्ट है हमारा 18 इंचेस। तो 8 इंचेस 7 ब्लॉक्स यहाँ पर रखेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे, और जहाँ पर भी 18 इंचेस आ रहा है वहाँ पर प्लस हाफ इंच और प्लस 1 इंच, हाफ इंच सीम अलाउंस और 1 इंच आपका डार्ट इनटेक या 6 ब्लॉक्स डार्ट इनटेक, जो भी आपको लेना है आप वहाँ पर रखिए। हम 6 ब्लॉक्स पर मार्क कर रहे हैं, भूल गए थे, और इसको इस तरीके से मिला दीजिए। ओके, लाइक दिस। हिप पोर्शन पर भी वही काम करेंगे। हिप पर आते हैं। सो यहाँ पर पहले पूरा मार्क कर लें हम इसको, यहाँ से यहाँ तक, ये जितना हाफ इंच, ठीक है। ओके, ये आ रहा है 9 इंचेस 2 ब्लॉक्स। 9 इंचेस 2 ब्लॉक्स हमारा फ्रंट हिप है, और हमारा हाफ हिप है आपका 20.5 इंचेस। ओके, हाँ 20.5 इंचेस। तो अब हम लोग बैक में क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है, और यहाँ से मार्क करेंगे फर्दर, और 20.5 इंचेस मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 20.5 इंचेस और प्लस हाफ इंच सीम अलाउंस। ये कुछ यहाँ पर आ गया। इस पोर्शन को ध्यान से देख करके समझना है, हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, तो यू कैन रिपीट इट एनी टाइम। थाई को छोड़ देंगे, थाई में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। नी पर आते हैं। नी के दोनों तरफ हम लोग 1 इंच ऐड कर देंगे, इधर से 1 इंच और इधर से 1 इंच। हेम पर भी वही काम करेंगे, दोनों तरफ 1 इंच ऐड कर देंगे, इधर 1 इंच और इधर भी 1 इंच। ओके, दैट्स ऑल। अब हम लोगों को शेपिंग करनी है। लेट्स मार्क ऑल दीज पॉइंट्स जो कि हम लोगों को शेपिंग करनी है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, 5, 6 and 7. Okay. दिस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को मिलाना है। अगेन बहुत ज़्यादा कर्व वाला एरिया इस्तेमाल नहीं करना है, मेंस वेयर का ट्राउज़र है ये। okay. 3 से 4 को थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन, और ये उधर भी करना है विदाउट स्केल।
So I guess yes, everything is complete now. Now we can remove our pattern, front pattern. और ये जो इनकम्प्लीट लाइंस है आप इसको बना लीजिए. हेम लाइंस मार्क करना मत भूलिएगा. जितना फ्रंट में किया था उतना ही बैक में होगा. 1 inches 2 blocks and then half inch. ओके. सो इस पैटर्न में, बैक के पैटर्न में आपके सारे तरफ अलाउंस है हाफ इंच, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, इस पोर्शन पे, क्रॉच एरिया पे. तो यहाँ पर आप जैसा भी चाहिए दे दीजिए. यहाँ पर हम ऊपर में 1.25 इंच दे रहे हैं, 1 inches 2 blocks, और नीचे जाते जाते हम इधर आ जाएंगे हाफ इंच. ओके. और इधर आ जाते हैं मिड में थोड़ा 6-7 blocks. ओके. सो इसको हम यूँ ब्लेंड कर देंगे. दिस इज इट. बाकी आपका वेस्ट पर भी हाफ इंच अलाउंस है. ठीक है. और साइड पर भी हाफ इंच अलाउंस है. अलाउंस हम लोग जब चाहें तब मार्क कर सकते हैं. ओके. अब बारी आती है हमारे पॉकेट प्लेसमेंट की और डार्ट प्लेसमेंट की. तो आप सबसे पहले यहाँ से, मतलब ये या तो ऊपर वाली लाइन से ही आ जाइए 3.5 इंच. अगर नीचे वाले से आ रहे हैं तो 3 इंच. 3.5 इंच आ गए. और इस लाइन से पैरेलल इधर चले जाइए 2 inches 2 blocks. ठीक है. 2 inches 2 blocks. और इस लाइन से पैरेलल होते हुए हम यहाँ पर 5.5 इंच की एक लाइन बनाएंगे. लाइक दिस. ये हमारा हाफ इंच पॉकेट एरिया हो जाएगा. बोन वगैरह बनेगा. और 5.5 इंच का अब हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे. तो ये 2.5 इंचेस और 2 blocks, ये यहाँ पर मिड पॉइंट आ गया. और यहाँ से परपेंडिकुलर रखते हुए इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे. और हाफ इंच दोनों तरफ ऊपर की तरफ मार्क करके, सॉरी हमने 6 blocks के हिसाब से लिया था, हाफ इंच के हिसाब से नहीं. तो 3 blocks और 3 blocks मार्क कर देना है. और इसको यूँ डार्ट बना देनी है. यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा लिया था उस बात को याद रखना है. आप 6 blocks से 1 इंच तक ले सकते हैं. हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था, प्लस हाफ इंच अलाउंस लिया था. यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा वेस्ट, मतलब बचा हुआ वेस्ट, फिर प्लस हाफ इंच, प्लस 1 इंच या 6 blocks लिया था, वो डार्ट इनटेक में चला जाएगा. ये ज़रूरी है बैक में. फ्रंट में डार्ट ना पड़े कोई बात नहीं, फ्लैट होता है. बैक में डार्ट देना ज़रूरी है, तभी वो आपके हिप के कर्व शेप को पर फॉर्म करेगा अच्छे से. ओके. यहाँ पर हम लोग इतना तिरछा क्यों गए हैं, ये अगर आपके पास सवाल उठा हुआ है तो. सपोज़ ये हमारा फ्रंट पार्ट है. तो फ्रंट पार्ट ऑलमोस्ट सीधा है और बैक पार्ट बहुत अंदर डायगोनल चला गया है. और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर थोड़ा बायस्ड फैब्रिक चाहिए होता है, उरेब वाला फैब्रिक, ताकि वो हिप के कर्व पार्ट में अच्छे से सेट हो सके, अच्छे से फिट हो सके. अगर ऑन ग्रेन कपड़ा रहेगा, स्टिफ रहेगा, ग्रेन लाइन रहेगी, तो वहाँ पर उतना अच्छे से फिटिंग नहीं बैठेगी. हो सकता है थोड़ा सा कपड़े का फैब्रिक का बल्ज क्रिएट हो जाए. ओके. सो आई गेस दैट्स ऑल इन दिस. अब हम लोग इसको कट कर लें. ओके. कटिंग के लिए भी हाईलाइट कर देते हैं हम, क्योंकि अभी भी बहुत सारी लाइंस है. ये वाला अलाउंस लाइन है, इसको भूलना नहीं है, यही कट करना है.
कि डार्ट को ट्रू कर लिया जाए। सो दिस इज इट। हम फोल्ड कर लिया जाए पहले। बैक हो गया हमारा। और ये फ्रंट हो गया। पॉकेट एरिया, पॉकेट स्लैंट पॉकेट बनाने के लिए यहाँ से आपका 2 इंचेस आना है, सीम अलाउंस छोड़ करके। ओके, अलाउंस छोड़ के, यानी मतलब अगर इधर से कर रहे हैं तो 2.5 इंच जाएगा। और उसके बाद यहाँ से नीचे आना है आपका, सीम अलाउंस छोड़ के 1/2 इंच छोड़ करके नीचे आना है आपका 6 इंचेस। ओके, और इस तरीके से ये डायगोनल। तो ये हमारा स्लैंट पॉकेट की मार्किंग है। ओके, या आई थिंक सफिशिएंटली स्पेस्ड। Okay, so that's all for today. I hope we are going to continue this video with cutting and stitching. So keep watching and keep subscribing. Thank you very much.